क्या ये संभव है कि कोई महिला अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेकर अलाव के पास बैठी हो, आग ताप रही हो, इसी में उसकी झपकी लग जाए और उसकी गोद से कोई उसकी बच्ची को लेकर गायब हो जाए और उसको पता भी ना चले? क्या ये संभव है? बच्ची गोद से गायब हो जाएगी और माँ को पता भी नहीं चलेगा। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। इसके बाद वो बच्ची की डेड बॉडी करीब 1.5 दिन बाद गांव के बाहर एक गांव से सटा हुआ एक गड्ढा है, उसमें वो पानी में डूबी हुई मिलती है। गोद से बच्ची उस गड्ढे में कैसे पहुंच जाती है? नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी अजीबोगरीब एक घटना सिद्धार्थ नगर से शेयर हुई है। यूपी के सिद्धार्थ नगर से एक नवजात बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ये बच्ची अपनी मां की गोद से गायब हो गई थी। उस समय गायब हो गई थी जब उसकी मां आग ताप रही थी और आग तापते तापते उसकी आंख लग गई थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है इस बच्ची की मौत का सच? जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। सिद्धार्थनगर जिले में एक इलाका पड़ता है, सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला जगदीशपुर गांव। इसका टोला है कंकाली डी। इसी कंकाली डी में रहते हैं राम मिलन की बेटी उर्मिला। वो अपने मायके में ही रह रही थी। 28 दिन पहले उर्मिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची का नाम रखा गया खुशबू। इसी अपनी बेटी खुशबू को लेकर उर्मिला 16-17 की रात को, 16-17 जनवरी ये जो बीता है, इसी रात को वो आग ताप रही थी। ठंड बहुत है, आग ताप रही थी। कोई भी ऐसा कर सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो चीज अस्वाभाविक है वो ये है कि आग तापते हुए उर्मिला की आंख लग जाती है। आंख लग गई ये भी चलिए ठीक है, लेकिन फिर उसकी गोद से बच्ची गायब हो जाती है। उर्मिला को नहीं पता चलता है और आश्चर्य यह है कि घर में किसी को नहीं पता चलता है कि घर में बच्ची नहीं है, बच्ची गायब हो गई। क्या ये संभव है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आमतौर पे इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं उसमें जब भी कोई परिजन ऐसा कहता है कि घर से बच्चा गायब हो गया, तो उस बच्चे के गायब होने में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ होता है। ये वाला मामला क्या रूप लेगा ये तो जब जानकारी सामने आएगी, डिटेल सामने आएंगी तभी पता चलेगा। अभी तक इसकी जो जानकारी मिली है वो ये है कि 2 दिन बाद 16-17 तारीख की जो रात होती है उसमें बच्ची गायब हुई थी। 17 तारीख को सब जगह बच्ची की ढूंढ हुई, बच्ची कहीं नहीं मिली। उसके बाद 18 तारीख को यानी कि 18 जनवरी को गांव के पास में एक मतलब बाहरी सीमा से लगा हुआ कोई गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसी पानी भरे हुए गड्ढे में बच्ची की डेड बॉडी मिली। जब बच्ची की डेड बॉडी मिली तो पुलिस को सूचना पहुंची। पुलिस मौके पर आई, बच्ची की डेड बॉडी को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सबको ये उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं आया। अब सवाल कई है। सवाल ये है कि बच्ची को वहां से कोई लेकर क्यों गया, और लेकर गया ही तो उसने बच्ची को वहां गड्ढे में क्यों डाला? गड्ढे में डाल भी दिया बच्ची को तो बच्ची की जो मौत है वो पानी में डूबने से है। उसमें आ जाना चाहिए था पोस्टमार्टम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। अब उसके विसरा को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो बच्ची की मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। अभी ये भी पता नहीं चल पाया है कि उर्मिला अपने मायके में कब से रह रही थी। क्या वो प्रसव के लिए ही मायके में आई थी? आमतौर पर महिलाएं आती हैं अपने मायके में प्रसव के लिए, या वो उससे पहले से मायके में रह रही थी? क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट था? क्या बच्ची को लेकर कोई डिस्प्यूट था परिवार में? क्या उर्मिला पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी, या फिर इस बच्ची की मौत के पीछे कोई और ही वजह है? इन सारे सवालों के लिए हमें विसरा रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तो हम भी उस रिपोर्ट का इंतजार बेसब्री से करेंगे, आप भी कीजिए, क्योंकि ये मामला काफी संदेहास्पद है। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।